अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमने आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव लाया है, जिसमें हम दो मुल्कों का कंपैरिजन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का। इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत थी, लेकिन हमने समराइज करके आपके लिए जो है वो दोनों का डिफरेंशिएट, दोनों का कंपैरिजन किया है कि आपके इंटरेस्ट कौन सी कंट्री में है और आपको कौन सा कंट्री चूज करना चाहिए इन डिफरेंशिएट के बेस पर। तो हफीज़ भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा करेंसी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस भी देख रहे हैं और हमें फॉलो भी कर रहे हैं और हमें सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, आप सही कह रहे हैं, आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और हम इसमें आपको बड़ा अच्छा जो है तजिया देंगे दोनों मुल्कों में। इधर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं या आप कनाडा। तो जैसे शाहनवाज ने पूछा कि करेंसीज के बारे में, तो करेंसीज अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर की निस्बत थोड़ी सी वीकर है। एटलीस्ट अगर पाकिस्तान के रेट्स करंटली जो आज का रेट चल रहा है रफली के 103 रुपये के करीब डॉलर है ऑस्ट्रेलियन, और जो कैनेडियन डॉलर जो है वो 113 रुपये के करीब है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 से 9% डिफरेंस जो है वो आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो वीकर है और कैनेडियन डॉलर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसके अलावा जो है जॉब सिनेरियो और जॉब्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दोनों मुल्कों में कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल, जब भी स्टूडेंट जब वीज़ा डालते हैं तो ये एस्पेक्ट जो अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि वहाँ पे जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके सामने एक क्लियर सिनेरियो है कि वहाँ पे जॉब्स कैसी होती हैं और कितनी आसानी से मिल जाती हैं। Exactly. जब हम जॉब्स की बात करते हैं तो जॉब्स में जाने से पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़, जिसे हम प्रीवियस वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस आपकी सेकंड लाइफ है, जो आपको हर जगह से आपके जॉब इंटरव्यू के लिए भी लेके जा सकते हैं, आप जॉब पर भी जा सकते हैं। आपके एम्प्लॉयर की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास अपनी गाड़ी हो। तो अगर आपको गाड़ी चलानी आती होगी तो फिर ही आप अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस दोनों मुल्कों में तकरीबन सेम सिचुएशन है कि आप दोनों ममालिक में अगर आपके पास अपने लोकल कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इधर आप ऑस्ट्रेलिया हो या आप कनाडा में हो, आप एक उनका नॉलेज टेस्ट होता है, वो आपको वहाँ पे जाकर आप प्रिपेयर करने के बाद आप उसके एग्जाम में बैठें। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं और आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने कंट्री का है तो आप उसके बाद जो है वो थोड़े से टाइम पीरियड के बाद या उसी आप फ़ौरन अपना दूसरा टेस्ट बुक जो ड्राइविंग एग्जिस्टिंग, मतलब आप प्रैक्टिकली ड्राइविंग उनको टेस्ट करवाते हैं। जी। तो अगर आप गाड़ी चला सकते हैं तो आपको वहाँ का लाइसेंस मिल जाता है। इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है अगर आपको गाड़ी अच्छे तरीके से चलानी आती है और आप रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अच्छा, और इसके अलावा और कौन से लाइसेंसेस वगैरह हैं? उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहता है तो उसके बाद आपके पास जॉब्स के वेन्यू भी खुल जाते हैं, जैसे कि आप ऊबर चला सकते हो, ऊबर ईट कर सकते हो, इसके साथ आप टैक्सी चला सकते हो, और साथ में जो मोर इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी की जॉब जो होती है वो बड़ी आसानी से जो है वो मिल जाती है। तो स्पेशली हम रहते हैं विक्टोरिया में, विक्टोरिया का मतलब हम मेलबर्न की बात करें तो मेलबर्न में जो है वो यहाँ का रूल ये है कि आपको एटलीस्ट 1 साल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पुराना होना चाहिए। अगर आप 1 साल जो है वो रह चुके हैं उसके बाद आप सिक्योरिटी का लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। मगर ये सारी स्टेट्स में नहीं है, ये सिर्फ विक्टोरिया में है, मेलबर्न में है, बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। आप और कनाडा में भी ऐसा नहीं है। कनाडा में स्टेट टू स्टेट्स वेरी करता है, मगर जनरली यही है कि आप कहीं पे भी जाएंगे वहाँ पे आप क्लासेस लेंगे, क्लासेस लेने के बाद जो है वो आप आराम से आसानी से सिक्योरिटी का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गाड़ी है, सिक्योरिटी का लाइसेंस है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके लिए जॉब इतनी बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। हम उन जॉब्स का जिक्र कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल जॉब्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन जॉब्स की बात कर रहे हैं जो आप सेम टाइम में स्टडी भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम में जॉब्स भी कर सकते हैं। तो हम वो जनरली उन जॉब्स को अपने जो है वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो वेदर कंडीशन के लिहाज से और जॉब्स का क्या रिलेशन है इन दोनों कंट्रीज? अक्सर यही कहा जाता है और सुनने में भी ये है, हमारे कुछ दोस्त हैं, हमने ये वीडियो बनाने से पहले अपने जो दोस्त हैं कनाडा में और जो इंटरनेट के ऊपर जो हमारे पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी उस सबको कंपाइल किया है ताकि आप लोगों को अच्छी और मुनासिब इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो वेदर जो ऑस्ट्रेलिया का वेदर है वो बहुत अच्छा वेदर है कंपेयर टू कनाडा इन टर्म्स ऑफ कोल्ड, कि यहाँ पे सर्दी उस निस्बत से नहीं होती जितनी कनाडा में होती है। यहाँ पे मेलबर्न और सिडनी बड़े शहर हैं, इसमें थोड़ी सी बारिशें ज़्यादा होती हैं, थोड़ी सी ठंड होती है, मगर जो कनाडा है वहाँ पे तकरीबन 6 से 7 महीने तक सर्दी रहती है, बर्फबारी भी होती रहती है। मगर इसके इन दोनों कंट्रीज़ में वहाँ पे अगर आप प्रॉपर लोगों को देखें और उनके गियर्स देखें, कपड़े देखें, तो दोनों मुल्कों में इन्वायरमेंट के हिसाब से हर चीज़ मौजूद है। आप सर्वाइव करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ पे भी क्लोथ्स और जो गियर्स हैं वो अच्छे होते हैं, हर चीज़ आपको सर्दी से और बारिश से मैनेज करने के लिए सफिशेंट होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कनाडा में भी रह रहे हैं तो जितनी मर्जी सर्दी हो वहाँ पर, इसके बावजूद आप आसानी से वहाँ
लोग रहते हैं और मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे गर्म कपड़े भी मिलते हैं। और दूसरा मोस्टली अगर आप इंडोर जॉब कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा वेदर जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता। अगर आप आउटडोर करें तो फिर डेफिनेटली जो है वो, मगर अगर आप सर्दी से आपको डर लगता है, सर्दी अच्छी नहीं लगती, तो फिर आपकी प्रेफरेंस में आई थिंक सो आपको जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ थोड़ा सा वेट ज़्यादा डालना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके लिहाज से जो एजुकेशन लेवल है दोनों कंट्रीज का वो कैसा है? हाँ, और फीसिस वगैरह जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की हैं। दूसरा आपके मायने में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप इनरोल करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी सस्ती हैं या कि कनाडा की यूनिवर्सिटी सस्ती हैं, और अगर एक सस्ती है और दूसरी महंगी है तो इनका जो एजुकेशन लेवल कैसा होगा? तो लेवल एग्जैक्टली सेम है। आप कनाडा में पढ़ें, आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ें, आप कहीं से डिग्री लेकर आएँ, उनका जो वैल्यू है, उनकी वर्थ है दोनों ममालिक में एग्जैक्टली सेम है। अलबत्ता फीसेस में ह्यूज डिफरेंस है। जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की फीसेस जो हैं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कम है, और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। कैसे एक्सपेंसिव है? रफली आपको आइडिया देते हैं कि 8 से 10 हज़ार की फ़ीस जो है वो कनाडा की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप इनरोल कर सकते हैं। मगर अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको एटलीस्ट 15 से 25 हज़ार के दरम्यान में आपका बजट पर सेमेस्टर मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपके पास इतने पैसे होंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। मगर यहाँ पे ये डिफरेंस इस साइड पे तो है, और दूसरी साइड लिविंग कॉस्ट है। मगर यूनिवर्सिटी की फीस तो आपने जमा करवा दी, उसके बाद आप रहना भी तो है मेरे भाई। तो लिविंग कॉस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कंपैरेटिवली कनाडा कम है। यहाँ आपकी रेंटिंग और फूड कॉस्ट जो है, ये ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली कनाडा के हिसाब से कम है। तो आप ओवरऑल अगर सिनेरियो में जाकर देखें, फीस प्लस लिविंग कॉस्ट, फीस प्लस लिविंग का ऑस्ट्रेलिया, फीस प्लस लिविंग इन कनाडा, तो आपको इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उसके साथ जो वेज रेट है, जो सैलरी है उसका रेट ज़्यादा है। यहाँ पे तकरीबन आपको मिनिमम जो वेज है वो $19.50 से शुरू होती है, जबकि कनाडा में मैक्सिमम $15 आपको मिलते हैं पर आवर के हिसाब से। तो $10 से लेकर $15 तक वहाँ पर आपकी वेज रहती है, और यहाँ पे तकरीबन 19 से लेकर $25 तक आपकी जो है वो वेज रहती है। तो ये भी है। और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, जैसे हमने वेदर की बात की है, वेदर के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा जनरेट होती हैं कम्पेयर टू कनाडा। अच्छा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ना एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इन दोनों का वीज़ा जो डिफरेंशिएट है, मतलब कि वीज़ा प्रोसेस कैसे डिफ़र करता है, और रेशो वीज़ा की क्या है दोनों ममालिक की? जी बिल्कुल, ये भी जैसे हमने बताया है कि जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो सबसे आसान प्रोसेस, उसमें एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट जो है वहाँ से एक सिस्टम उन्होंने यूज़ किया हुआ है SDS, इसका मतलब ये स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसमें आप पैसे डाल देते हैं, मतलब आपसे वीज़ा देने से पहले ही वो आपसे पैसे ले लेते हैं, एक लमसम अमाउंट अराउंड $10,000। तो वो आपका जितना भी कोर्स होगा उस कोर्स को उसको डिवाइड कर देंगे और आपको एनुअली जो है और मंथली जो है वो पैसे रिटर्न करते रहेंगे। तो आपको वीज़ा अप्लाई करने से ही पहले आपको एक लमसम अमाउंट जो है यूनिवर्सिटीज़ की फीस से हट कर वो आपको पहले जमा करवा देनी है। तो उससे ये होगा कि आपको शुरू में ही इतना ह्यूज एक्सपेंस आ जाएगा वीज़ा अप्लाई करते हुए। तो इसके कंपेयर में अगर आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, और जहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे फंड्स शो करवाने होते हैं आपने पाकिस्तान में अपने बैंक में, वो तो आप किसी से लेके भी करवा सकते हैं, मतलब आप अपने नहीं ऐसा नहीं बनवा सकते हैं, मतलब मींस के वो आपके बन जाते हैं। वो इनके कहने का मतलब ये है कि आप किसी से लेने का मतलब ये है कि आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, या अपने किसी रिलेटिव से जो है वो लोन जो है वो बैंक में रखवा कर और बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसका कोई मतलब गलत मतलब बिल्कुल नहीं लेना आप लोगों ने। बिल्कुल। तो ये इनमें डिफरेंस है। और दूसरे नंबर पे ये कि यहाँ पे 3 स्टेप्स में होता है वीज़ा, जो होता है 3 स्टेप्स में अप्लाई होता है ऑस्ट्रेलिया का। सबसे पहले आप लोगों ने अपना दोनों में ऑफर लेटर तो अगर आ ही गया, उसके बाद GT अप्लाई करनी होती है। GT के बाद आप लोगों ने GT अप्लाई होगी तो उसके बाद आपने फ़ीस जमा करवानी होती है। फ़ीस जमा करवाने के साथ उसके बाद तीसरा स्टेप होता है आपने जो है वीज़ा अप्लाई करना होता है। लेकिन SDS सिस्टम जो कनाडा का है उसमें आप डायरेक्ट ही आपका ऑफर लेटर तो आ जाता है, उसके साथ फंड्स भी हर चीज़ आप इकट्ठा जमा करवाते हो, और बाकी 21 डेज में इसका भी ऑस्ट्रेलिया का भी डिसीजन आ जाता है और कनाडा के वीज़े का भी, दोनों का सेम नहीं, सम टाइम ऑस्ट्रेलिया का लंबा भी हो जाता है, बस का 3 महीने तक चला। लेकिन उन्होंने जो अपना टाइम फ्रेम दिया हुआ है 3 months 90 days दिया हुआ है।
3 months के वेबसाइट के ऊपर Exactly. के वेबसाइट के ऊपर ऑन टाइम फ्रेम है वो 90 डेज है। 90 डेज में किसी मगर मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि आपका 1 वीक में भी आ जाता है, 2 वीक में आफ्टर मेडिकल, जब भी आपका मेडिकल फिनिश होता है तो उसका जल्दी जो है वो आपका डिसीजन आ जाता है। तो अब मेन बात जो है जिस पे सब फोकस करते हैं, PR। दैट्स द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। मगर इधर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या आप कनाडा में जाना चाहते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप पक्के कब होते हैं, मतलब वहाँ परमानेंट कब हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की PR जो है वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है, पॉइंट सिस्टम है। आप लोगों ने उन्होंने सर्टन पॉइंट्स रखे हुए हैं और SOL आती है, ऐसे स्किल ऑक्यूपेशनल लिस्ट बोलते हैं उसको, कि आपका कोर्स अगर उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है और उसके बाद एक पॉइंट सिस्टम होता है तो एटलीस्ट आपको 60 पॉइंट्स जो है वो मैनेज करने होते हैं। उसके बाद जो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से कोर्सेज हैं, बाद ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनमें आपको 100+ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट भी है। तो वो पॉइंट सिस्टम है, अगर आप उस पॉइंट्स को आप मेंटेन कर सकें और उस जो क्राइटेरिया है उसमें अगर फॉलो करेंगे तो आपको जो परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। और इसके कंपेयर अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा की इंतहाई सिंपल है। जब आपकी स्टडी खत्म होगी, आपका कोर्स खत्म होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके एलिजिबल होते हैं। अगर आप क्राइटेरिया को मीट करते होंगे तो आपको वहाँ से आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। लेकिन इसके बरक्स एक और चीज़ भी देखिए, वो ये चीज़ है कि वीज़ा रेशो। PR तो वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। तो वीज़ा रेशियो का मतलब ये है कि किन कंट्रीज़ में वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और किस कंट्री में वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कनाडा में जो वीज़ा रेशियो है बहुत कम है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो बहुत कम लोगों को वीज़ास देते हैं। बिल्कुल। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो कंपेयर टू कनाडा बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा आसानी से दे देते हैं। बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और इन दोनों कंट्रीज़ के लिहाज से आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें लाजमी बताएं, हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।